कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से सबका वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से अधिक तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें, जैसे सपोज करो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप भी मौजूद है और एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप भी मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहलाएगा। अब देखो, चाहे जैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक होता है, जिसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अगर किसी कंपाउंड में मान लो 4 ठो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, 4 तरह का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसमें एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करेंगे। बाकी के जो 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में मान लो 3-4 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, कौन वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है? तो इसी को सीखने के लिए, समझने के लिए हमने एक ऑर्डर तैयार किया है। देखो, COOH को सबसे पहले नंबर मिलता है, यानी ये क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिला है? COOH ग्रुप को मिला है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये COOH भी मौजूद है, CHO भी मौजूद है, OH भी मौजूद है। तो उसमें क्या होगा? COOH जो होगा ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी उस कंपाउंड में जो सेकेंडरी सफिक्स हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिखेंगे। अब वहाँ पे ये CHO के वजह से ना अल लिखाएगा और OH के वजह से ना ऑल लिखाएगा। ये दोनों क्या होंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे। जैसे मेथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो होते हैं, उसी तरह CHO और OH भी मौजूद होंगे। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर हमें ये सीखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि हम अब तक सेकेंडरी सफिक्स जिसके लिए यूज़ करते आए हैं, उनमें भी पॉसिबिलिटी आती है कि वो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं जिनके लिए हमें प्रीफिक्स का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही ग्रुप लिखे हुए हैं, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप जो कि जब सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तो उनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है। तो जैसे COCl है तो उसके लिए क्लोरोफॉर्मिल यूज़ होता है। अब जैसे मान लो COOH के साथ CHO मौजूद है और OH भी मौजूद है, तो ओइक एसिड तो हम COH के लिए बोल देंगे सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन CHO के लिए क्या बोलेंगे? CHO के लिए बोलेंगे फॉर्मिल या फिर एल्डो। OH के लिए क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसी को हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, पहला क्या दिया हुआ है? यहाँ पे COH ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नामकरण करते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगा? ये COH वाले कार्बन से 1 2 3 4 5, तीसरे पर OH ग्रुप है और OH जब क्या है यहाँ पर? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखिए COH भी मौजूद है, CHO भी मौजूद है, CN भी मौजूद है, जिसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप, या हम कहें कि मेन क्या, बस फंक्शनल ग्रुप जो है वो COH है। बाकी CHO और CN ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब CHO जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फॉर्मिल, CN जब होता है तो साइनो। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पर क्या है? साइनो। देखो सारा सीक्वेंस हमको वही फॉलो करना है, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, प्लीज फिर 2 डिग्री सफिक्स, उसको नहीं छेड़खानी करनी है हमको। 3 साइनो, 5 फॉर्मिल, 7 है तो हेप्ट, फिर देखो 5 से डबल बॉन्ड स्टार तो हेप्ट, 5 इनोइक एसिड। ENE का E हटा दिया क्योंकि ओइक एसिड का भी O जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ पर CHO मौजूद है, C डबल बॉन्ड O मौजूद है और
मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है, कीटोनिक ग्रुप भी दिख रहा है और ये CN ग्रुप भी दिख रहा है। और जब ये तीनों मौजूद होते हैं तो CN क्या होता है, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग के लिए क्या करना है हमको, देखो ये नंबरिंग होगा, CN वाला भी कार्बन इंक्लूड होता है, ये नंबरिंग, ये पैरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, CN से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, CHO दिख रहा है 5 पर C डबल बॉन्ड O और 2 पर मेथिल। तो क्या क्या है यहाँ पर, फॉर्मिल है, ये क्या है, कीटो है और 2 पर मेथिल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देते हैं, तो 6 फॉर्मिल, फिर 5 कीटो, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन नाइट्राइल। भाई नाइट्राइल है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, तो नाइट्राइल हो गया। चलिए फोर्थ वाले में देखो क्या है, OH ग्रुप भी है और ईथर ग्रुप भी दिख रहा है, तो क्या होगा, OH जो है मेन फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप वही है और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 फॉर OCH3 यानी कि मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अब 5वें पे देखते हैं। देखो 5वें पे क्या है, ये OH COH, तो OH क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब COH, बेंजीन के ऊपर COH लगा रहता है तो उसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो ये दूसरे पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, देखो इसका नाम क्या होता है, फेमस नाम इसका सैलिसिलिक एसिड। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। भाई उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO होता है। तो यहाँ पर भी ये पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड का IUPAC नेम पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए, इन सबको नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे कुछ ऐसे हम कंपाउंड्स, कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करेंगे जिसमें एक ही तरह का कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ध्यान रखना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, फिर भी कुछ परिस्थितियों में हम उसको काउंट नहीं करते, या फिर हम ये कहें कि हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाते जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वहां पे मौजूद है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आइए कुछ स्पेशल कंपाउंड की IUPAC कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें हम चाहे कुछ भी कर लें, ये CN 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 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हम कुछ भी कर लें, हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए सारे कार्बन का हम मेन पेरेंट चेन नहीं बना सकते। अगर हम कुछ मैक्सिमम करना भी चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, केवल ये ले सकते हैं। इसके बावजूद एक ठो CN क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अब इस केस में हम क्या करें, क्या हम इसको पेरेंट चेन मान लें 1 2 3 4 5 का, और मतलब 2 जो CN ग्रुप है, जो 2 ठो नाइट्राइल ग्रुप है उसको ले लें और एक ठो छोड़ दें। क्या ऐसा करें? तो IUPAC ने कहा कि ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है। अगर हमें लेना है तो सारे फंक्शनल ग्रुप को लेना है, और नहीं तो अगर कोई एक भी फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है तो सभी को छोड़ दो। और अगर हमको सभी को छोड़ना है यानी कि ना ये CN इंक्लूड होगा पेरेंट चेन में, ना ये CN यूज होगा और ना ही ये CN इंक्लूड हो रहा होगा, तो पेरेंट चेन क्या बनेगा, पेरेंट चेन केवल ये बनेगा। ध्यान देना, पेरेंट चेन क्या बनेगा, केवल और केवल ये 3 कार्बन का केवल पेरेंट चेन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो CN 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 है ये तीनों की तीनों पेरेंट चेन में यूज नहीं होंगे, यानी हम सेकेंडरी सफिक्स जो हम नाइट्राइल यूज करते थे वो नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति आती है
तब हम CN के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं शब्द कार्बोनाइट्राइल। लिख लेना कहीं पर, मैंने पहले ही बोला था हाईलाइट करके लिख लेना। तो पहली बात तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा प्रोप, 3 कार्बन का पैरेंट चेन यहाँ पे है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3। कहीं से भी नंबर तो करना पड़ेगा 1 2 3, तो 1 पर क्या है CN, 2 पर क्या है CN, 3 पर क्या है CN। और ये जो तीनों के तीनों CN है ये क्या है, यूज इंक्लूड नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में, तो यहाँ पर हम नाइट्राइल शब्द का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, इसको लिख लो, जब ऐसा कुछ होता है तो CN को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आई बात। अब सेम वे में देखो सेकेंड वाले में भी हम चाहकर भी तीनों CHO को एक साथ नहीं ले सकते, हमें ये बीच वाला मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं, तो बीच वाला CHO छोड़ना ही पड़ेगा। तो IUPAC ने ये कहा कि ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है, अगर हम सारे CHO को नहीं ले पा रहे हैं तो किसी भी CHO को नहीं लेना है, लो तो सारे CHO को लो, नहीं तो किसी को भी मत लो। तो हमने क्या किया, सबको छोड़ दिया, ये पेरेंट चेन बन गया। अब फिर नंबरिंग करो 1 2 3, फिर से क्या होगा, प्रोपेन 1 पर 2 पर 3 पर CHO है, लेकिन यहाँ पर इस बार हम अल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अल नहीं लगाएंगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई तो लगाएंगे, तब यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझ में आ रही है बात, इस चीज को नोट कर लेना कहीं। ठीक है, अब सेम वे में ये है, पेरेंट चेन क्या होगा, ये होगा। फिर से तीनों हम COH को एक साथ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं होगा, क्या होगा तब फिर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब IUPAC ने ऐसा कहा है तो हम कर रहे हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, उधर मुझे कैमरे में देखना पड़ेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही स्थिति है, सारे COCl को हम नहीं ले सकते, तो फिर से हम ये लेंगे, फिर से वही स्थिति आ जाएगी। प्रोपेन 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई, अब COCl के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ पर भी वही स्थिति 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई CONH2 के लिए क्या यूज करते हैं, ये एक एमाइड है, तो एमाइड हम नहीं यूज करेंगे, ये जान लो, एमाइड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सा नीचे लिख लेते हैं, ट्राई कार्बोक्सामाइड। इस चीज को कहीं नोट कर लेना अच्छे से। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये अलग है, ये पांचों इंक्लूड हो जाएंगे, पांचों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तब यहां पे अल शब्द यूज हो रहा होगा, CHO का अल शब्द यूज हो रहा होगा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा कोई CHO नहीं है जो छूट रहा है। तो नंबरिंग कहीं से भी करो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 5 डाई अल, देखो पेंटेन का ई नहीं हटा क्योंकि यहाँ पे डी था, पेंटेन 1 5 डाई अल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे जब ऐसी परिस्थिति आए तो CN को क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल, COH को क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड,
CHO को क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। COCl को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। CONH2 को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर यही चीज और भी केसेस में आएंगे कि इनके अलावा भी क्या होता है, ऐसी परिस्थिति आती है, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड, सॉरी कार्बोनाइट्राइल, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, ये सब और भी जगह यूज करते हैं। तो वैसे ही कुछ हम एग्जाम्पल और लेने वाले हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आइए अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका सेकेंडरी सफिक्स हम यूज नहीं करते। तो देखो, जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो डायरेक्ट अगर रिंग पर जुड़ा हुआ है, तब वहां पर हम उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करते। जैसे हम इसके पहले CHO के लिए कार्बल्डिहाइड यूज करते थे, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते थे, COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड यूज करते थे, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल यूज करते थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी हमको उपयोग में लाना है। और देखो करना क्या है हमको, ये जो रिंग का जो नाम होता है, ये CN अगर इस पर नहीं लगा होता तो क्या लिखा था, ये साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन यानी रिंग का नाम लिख देना है और साथ में क्या लगा देना है, कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह यहाँ पे रिंग का नाम क्या लिख देना है, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो एक एक करके नाम लिखते हैं, इसको लिख लो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी अगर मान लो कोई ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ Cl लगा है, तो 2-क्लोरो साइक्लोब्यूटेन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अब सब कहेंगे कि सर सारा साइक्लोब्यूटेन ही क्यों, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है। हमें करना क्या है, बस उसका नाम लिख देना है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, क्या बोलते हैं इसके लिए, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अब देखो सभी बोलते हैं सर इसको तो बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, तो हाँ बेंजोनाइट्राइल तो इसका नाम है ही, लेकिन इसका और भी नाम होता है यहाँ पे, इसीलिए तो हमने लिखवाया है। बेंजोनाइट्राइल तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर और भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। ठीक, इसको बेंजोनाइट्राइल तो बोलते ही हैं, ये तो होता ही है, लेकिन साथ में बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हैं। उसी तरह ये क्या है, ये तो बेंजल्डिहाइड है, लेकिन साथ में इसको ये भी बोलते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड तो बोलते ही हैं इसको। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बेंजोइक एसिड तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहां पर देखो, यहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 क्लोरो, लेकिन अभी भी ये CN के लिए कार्बोनाइट्राइल ही यूज करेंगे, क्योंकि देखो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है। तो 2 क्लोरो साइक्लो, देखो साइक्लोपेंटेन आ गया इस बार, साइक्लोपेंटेन, फिर कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, यहां पर देखो पहला कार्बन तो यही है, दूसरे के लिए कहाँ जाएंगे, इधर के इधर, तो 1 2 3 4, तो दूसरे के लिए यहाँ जाएंगे क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आ रहा है। तो 2 क्लोरो 3 4,
1 2 3 4, 4 मेथिल, फिर साइक्लोब्यूटेन, और देखो CHO डायरेक्ट इस पर लगा हुआ है तो कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो बोलते ही हैं, लेकिन और क्या बोलेंगे? 2 पर तो हाइड्रोक्सी है ही, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलेंगे? सैलिसैल्डिहाइड होता है, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी होता है, और इसका एक और नाम हो जाएगा क्या? 2 हाइड्रोक्सी फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेंजामाइड तो बोलते ही हैं, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, वो डायरेक्टली क्या जुड़ा है? इस रिंग के साथ जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो देखो, अगर एक दो और भी बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। जैसे मान लो हमें ये कंपाउंड है, जैसे ये। अब देखो ये जो CHO ग्रुप है, ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, रिंग से ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो अब जो है ये जो होगा मेन चेन होगा, और यहाँ पे हम अलग शब्द यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे CHO के लिए हम अल यूज करेंगे। नंबरिंग कैसे होगा? नॉर्मल जैसे हम करते हैं। तो ये 2 पर क्या हो जाएगा? इस बार ये साइक्लोब्यूटिल हो जाएगा, 2 साइक्लोब्यूटिल। ये क्या है? 2 कार्बन का है तो इथेनल। ठीक है, उसी तरह इसमें वैरायटी ऑफ कंपाउंड बन जाएंगे। हमें ये कार्बोक्सामाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनाइट्राइल ये तभी यूज करना है जब ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग वाला, ये डायरेक्ट जब रिंग से जुड़ा हुआ हो, तभी हमें ये काम करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर लेक्चर समाप्ति की ओर हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।